मैंने पहले ही स्पष्ट कहा है कि श्री बद्रीनाथ केदारनाथ जो मंदिर समिति वो करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। ये किसी राजनीतिक दल की संपत्ति नहीं है, बल्कि पूरे देश की एक श्रद्धा और आस्था का केंद्र है। अब जहाँ तक आप जिनका नाम ले रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको आराम करने की ज़रूरत है। उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है और मैं इसको प्रमाण के साथ इसलिए बोल रहा हूँ कि आप सबके सामने 2 दिन पहले आपने देखा है कि एक कार्यक्रम यहाँ पर हुआ था देहरादून के अंदर, और उस कार्यक्रम से पहले जिस प्रकार से एक दुर्घटना हुई यहाँ पर और एक कार्यकर्ता की वहाँ पर मृत्यु हो गई, जो बहुत ही दुखद घटना रही। और उसके बाद सवेरे जो है कि वो कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में भी देखिए आपने कि जो बिटिया थी उसका, जिसने नीट एग्ज़ाम से पहले वहाँ पर अपनी आत्महत्या की थी, उसके पिताजी भी वहाँ पर मौजूद थे उस मंच पर, और उस पर किस प्रकार से गणेश गुदियाल जी डांस कर रहे थे। ये सारी संवेदना आपकी मर चुकी है, आप सारी मर्यादाओं को भूल चुके हो, और इस तरह के आप लोगों को ध्यान बांटने के लिए सब अनाप शनाप आरोप प्रत्यारोप। आपके पास अगर पुख्ता प्रमाण है, 2012 के बाद में जब मैं टीडीसी से हटा था, मैं स्वयं हटा था टीडीसी से, तो टीडीसी की आपके पास, आपकी तो सरकार आई थी उसके बाद, और विधानसभा के आपके सदस्यों के माननीय इंदिरा हृदय जी उस समय इसकी सदस्य थी, उन्होंने जो है कि इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी, उसमें बहुत सारे विधायक थे। आपने भाटी कमीशन बनाया, आपने एफआईआर लॉन्च की, पता नहीं आपने क्या क्या किया, आपने सारी जांच की। आप ही बता दो ना, सरकार आपकी थी, आपने जांच, मुझे गिरफ्तार क्यों नहीं किया, मेरे खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? और फिर भी मैं आज कह रहा हूँ कि आपके पास प्रमाण है, तो न्यायालय, देश की न्यायपालिका पर तो सबको भरोसा है ना, आप जाइए न्यायालय में। तो ये अनर्गल बयानबाजी करके लोगों का ध्यान बांटने के लिए राज्य के पूरे देश दुनिया से कांग्रेस को नकार चुकी है। कांग्रेस पूरी तरह से जो है कि इस समय आपको दिख नहीं रहा है कि चिमटी से ढूंढ के नहीं मिल रहे हैं कांग्रेसी, और किस तरह की वो बयानबाजी कर रहे हैं, इस राज्य के अंदर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। जिनकी गाथा मैंने आपको बताई कि किस प्रकार से उन्होंने मंदिर समिति को लूटा। 5 साल 4 महीने के कार्यकाल में राज्य बनने के बाद में सबसे लंबे समय तक का कार्यकाल उनका रहा है, जबकि एक्ट में प्रावधान है 3 साल का। तो उनके बारे में मैं कितना कहूँ, उनके बारे में तो इतना पुलिंदा है। जांच समिति आई, इस पर हम जांच कराएंगे। जो जांच कमिश्नर गढ़वाल ने जांच की 2025 में, तो 24 में तो जांच हुई है, 25 में इस पर माननीय उच्चतम न्यायालय में, उच्च न्यायालय में एक PIL दर्ज है। तो और सारे तथ्य और पुख्ता प्रमाण है उन्होंने किस तरह से लूटा है। तो उन्होंने तो चंदा चोर, एक तो एक इंस्टीट्यूशनल क्राइम है, किसी व्यक्ति के द्वारा गणना कक्ष के अंदर ये अपराध किया गया, ऐसा आरोप है, और जाँच अभी गतिमान है। पूरी सरकार उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के लिए तैयार बैठी हुई। मैंने पहले दिन सख्त निर्देश दिए, लेकिन वो किस तरह जो है कि लोगों को ध्यान बांटने के लिए और इस तरह की अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, जिसका कोई, मैं समझता हूँ कि कोई सर पैर नहीं है। तो ये अपनी खाल बचाने के लिए, अपने कृत्यों को, अपने पापों को बचाने के लिए वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। देखिए, वो तो आप कह रहे हैं कि किस किस चीज़ के लिए रखा गया। आप जानते हैं कि 10-10, 5-5 लोगों का स्टाफ, उनके साथ में पूरा विभाग का स्टाफ चल रहा है, तो उनके निजी कामों के लिए था। वो क्या क्या काम करवाते थे तो ज़्यादा अच्छी तरह वही बता पाएंगे, क्योंकि स्टाफ उनके पास था, मेरे पास तो कोई स्टाफ है नहीं। मैंने तो ना कोई निजी सचिव लिया, ना मेरे पास कोई क्लर्क है, ना कोई बाबू है, ना ऑफिस का कोई मेरे पास में BKT का कोई स्टाफ रहता है। मैंने तो सबको कहा आप जाइए और मंदिर की ड्यूटी करिए, फील्ड की ड्यूटी करिए। उसमें एक रोस्टर बनता है, उसमें ये बार-बार एक पॉइंट बना के कि साहब उन्होंने भेजा, वो ले गए, अपने साथ पकड़ के ले गए। उनको कोई और ऐसा कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है। इसको जिस तरह से राजनीतिक रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सारा स्टाफ, भारी भरकम स्टाफ, गाड़ियाँ, ये सब उनकी अपना राजनीतिक, उनकी विधानसभा, उनके जितने भी अपने काम कारोबार, डेयरी, स्कूल, विद्यालय, गाय भैंस जो था, ये वहाँ अपने अपने व्यक्तिगत उस पर उनको लगाते होंगे काम में। नहीं, बिल्कुल हमारा ध्यान गया है, और वो हमारे जो 45 अधीनस्थ हमारे जो मंदिर है, हमारी सूची में है वो मंदिर, और बहुत ही पौराणिक मंदिर है। और हमारी डोनर से भी उस पर बात चल रही, कई डोनर उसको बनाना चाहते हैं। अभी तुंगनाथ का मंदिर है जो, उस पर भी जो हमारी उसकी DPR बन चुकी है, उसके लिए एक डोनर ने भी ऑफ़र किया है कि मैं उस मंदिर को बनवाऊँगा। तो हम सीता माता मंदिर को भी, हम मंदिर को बनवाएंगे। ये तो बहुत लंबे समय से मांग चल रही थी, 5 साल के कार्यकाल, उससे पहले से उनके कार्यकाल से काम, उन्होंने कभी इसकी ओर ध्यान भी नहीं दिया। त्रिजुगी नारायण मंदिर में आप देखिए कि ईंट नहीं लगाई, किसी 45 मंदिर में उन्होंने एक ईंट नहीं लगाई, और बिनसर मंदिर में मंदिर बना दिया। और आज कहते हैं साहब वो कि देखिए भाजपा वाले, एक तरफ तो मैं मंदिर बना रहा हूँ, अब भाजपा वाले कहते हैं साहब मैंने मंदिर बना दिया। मंदिर का पैसा लूट रहे हैं। सूची देखिए, मैं बार-बार आपको ये जैसे विवेकाधीन कोष से पैसा बांटा जाता है, ऐसा मंदिर समिति से उन्होंने पैसा बांटा अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर लोगों को। ये देखिए, ये कैमरे से क्लोज करके देखिए कैसे लोगों को मंदिर समिति, और दान की चोरी की बात कर रहे हैं साहब। इनको थोड़ा अपना इलाज करा लेना चाहिए। मानसिक रूप से मुझे लग रहा है उनकी तबीयत वगैरह ठीक नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है उनका। जिस तरह की अनर्गल बहन, ये देखिए आप, ये मंदिर का पैसा
ये जैसे भी शिवालय कठेत जी अध्यक्ष, केशवानंद जुयाल जी को अनुदान, रघुनाथ कीर्ति जी को अनुदान, गंगा आरती संरक्षण श्रीनगर को 50,000 रुपये, प्रबंधक रघुनाथ पता नहीं कौन है। अरे मंदिर का ये दान का पैसा है और तुम अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए अपनी विधानसभा में ये पैसा बांट रहे हो। ये सब जांच के दायरे में आ रहा है सर? ये सब जांच के दायरे में आएगा, सब जांच के दायरे में जांच की जाएगी। दूध का दूध और पानी का पानी बिल्कुल सबके सामने किया जाएगा। तो फिर ये जैसे टीडीसी में आप पे एफआईआर हुई थी, तो क्या गणेश गोदियाल पे एफआईआर दर्ज करवाएंगे आप? अब ये तो देखिए, उन कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने कहा ना, मैंने इसलिए याद दिलाया, उन्होंने तो आधी बात बोली है कि साहब ये उन्होंने ये बताना भूल गए आगे कि 12 से 17 हमारी सरकार थी। उन्होंने सारे जो काम करने थे सब कुछ किए, जब कुछ था ही नहीं उसमें। जो निकला है ये बिल्कुल सब पर जांच होगी, जांच तो हो रही, कमिश्नर की जांच है और ये भी जांच में शामिल किया जाएगा। इन सब पर जांच होगी, बिल्कुल जांच होगी इन सब पर। 3 कमेटियां उस पर हैं। पुलिस अपने एंगल से जांच कर रही है, एसआईटी विभाग द्वारा उसमें जो है कि प्रिलिमिनरी रिपोर्ट अपनी थी वो जांच दे दी गई। अब जो शासन स्तर पर कमिश्नर गढ़वाल की अध्यक्षता में जो टीम बनी है, वो टीम उसकी जांच कर रही है। बहुत सारी जांचें उसमें हो चुकी। देखा आपने कि एक दूसरे कर्मचारी के खिलाफ भी कुछ साक्ष्य मिलने के बाद उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई। एफआईआर लिखी हुई है, एफआईआर ओपन है। उस एफआईआर में जो भी अपराधी होंगे, जिस तरह से भी जिस पर जो कार्रवाई होगी, विभागीय कार्रवाइयाँ भी होंगी, पुलिस की कार्रवाइयाँ भी होंगी और शासन स्तर पर जांच, फाइनल जांच आने के बाद जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी कार्रवाई गतिमान है। मैं इसमें कैसे भी कह सकता हूँ, इसका ज़्यादा जवाब तो मैं समझता हूँ कि जो जांच समिति है, जो जांच कमेटी है, वो इसको विस्तारपूर्वक बता पाएगी।